अगर जो आपको तैरना नहीं आता और फिर मैं आपसे कहूँ कि पानी में जाके कूद जाओ तो क्या आप कूदोगे? चलो दूसरी बात कर लेते हैं। अगर जो मैं आपसे कहूँ कि आपको ड्राइविंग करनी नहीं आती और फिर भी मैं आपको कहूँ कि जाम वाली रोड पे ड्राइविंग करके दिखाओ, चलो वो भी छोड़ दो। अगर जो मैं आपसे कहूँ कि भाई इस छत से बिन पैराशूट के कूद के दिखाओ तो क्या आप कूदोगे? आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा आहत हूँ। मैंने अभी सुना कि एक ऐसा कॉलेज है जिसमें मून कोट तो प्रेजेंट है, पर वो स्टूडेंट को कभी बुलाते नहीं है और वहाँ पे ना ही प्रैक्टिस कराते हैं। बस वो दिखाने के लिए है कि हमारे पास मून कोट है, पर स्टूडेंट को वहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती और उनका ना ही कोई सेशन किया जाता है। इसको लेकर मेरे मन में एक सवाल उठा कि स्टूडेंट अगर जो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो वो फिर सीखेगा क्या? वो सीखेगा कैसे कि स्टूडेंट कोर्ट में जाकर बिहेवियर कैसे करे, उसका आचार विचार कैसे रहने चाहिए कोर्ट में, उसको जो प्रेजेंट करना है अपने आप को वो कोर्ट में कैसे करना चाहिए। तो इसी को लेकर मेरे थोड़े मन में आभास हुआ कि मुझे स्टूडेंट की हेल्प करनी चाहिए, उन स्टूडेंट की जिनके पास मून कोट अवेलेबल तो है पर उनको कराया ही नहीं जाता। इसलिए मैं आज इस वीडियो को लेकर आया हूँ कि भाई मून कोट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे मून कोट होता क्या है आखिर। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं मून कोट को लेकर बहुत सारी वीडियोस बनाना चाहता हूँ, पर आपका कम सपोर्ट मिलता है तो उस कारण मेरा मन नहीं करता मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। अगर जो इस वीडियो पे मुझे सपोर्ट मिलता है, यानी इस पर मुझे 100 लाइक्स मिल जाते हैं, तो हम इस मून कोट की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर जो इसमें मुझे लाइक्स नहीं मिलते या व्यूज़ नहीं आते तो भाई इस मून कोट की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे और जितना भी आप सीख सकते हो इसी वीडियो से सीखना होगा, उसके बाद इसकी कोई सीरीज की वीडियो नहीं आएगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अगर मून कोट की बात करो तो मून कोट को आप ऐसे समझ सकते हो कि वो एक कल्पना का कोट होता है जिसमें एक कल्पना की जाती है केस की, एक जज की, एक वकील की और बहुत सारे लोगों की एक कल्पना की जाती है कि कैसे एक कोर्ट में वर्क होता होगा, कैसे एक कोर्ट में प्रोसेस किया जाता होगा। उसको पूरी तरह से उस कॉलेज के कोर्ट में समझाया जाता है और उसमें वेल मेंटेन तरीके से समझाया जाता है कि आपको अगर जो कोर्ट में जाना है तो आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। Could you tell us more about these bullets that you found in the bodies of the deceased? I don't think that's my expertise. Anything which made you realize that they caused harm to the victims? It's a bullet. It will cause harm to the victims. That's all I can tell you. कानून के जो स्टूडेंट होते हैं वो कल्पना की रचना करते हैं कि भाई मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा अपने आप को और जज ऐसे प्रेजेंट करेगा अपने आप को और जो मेरा अपोजिट वकील होगा वो ऐसे प्रेजेंट करेगा। With your due permission, can defense proceed? Your Honor. I, Naina Kumari, counsel advocate, and with my co-counsel Ms. Tanvi Siddiqui and Mr. Gaurav Gupta, on behalf of defense of my client Jairam, is going to discuss the fact of the case in brief. Your Honor, on 24 December 2022, FIR is lodged by Vijay Kumar against Jairam for murder of his brother Suli. FIR 24 को ही थी। 24. सब एक असली की कोर्ट जैसा ही होता है, इसमें मतलब हर चीज़ आपको असली की कोर्ट जैसी ही मिलेगी। जैसा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐसे यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूँ तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य होता है कि अभिवचन प्रस्ताव सिखाना, यानी स्टूडेंट को सिखाना कि किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है अपने केस को, अपने थॉट्स को और अपनी बहस को कैसे सामने वाले से प्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई उसमें क्या सीखना है, उसमें तो जाओ डायरेक्ट बहस कर दो, पर नहीं, बहस करने का भी तरीका होता है और हर तरीके अलग लोगों को देखने को मिल जाता है। दूसरा अगर तरीके की बात करो तो दूसरा तरीका होता है कि अभिवचन का प्रारूप तैयार करना, यानी एक जैसे कि आपको एक डॉक्यूमेंट होता है और उस डॉक्यूमेंट को किस तरह से तैयार किया जाता है। जब सबसे पहले आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में जाने से पहले आपकी मनोस्थिति में एक तैयारी होनी चाहिए, माइंड में एक तैयारी रहनी चाहिए। उसको आपको एक पेपर पर उतारना होता है और उस पेपर पर कहीं ना कहीं आपको रिसर्च भी करके आनी होती है कि कौन सा सेक्शन है जो इस पर अप्लाई किया जा सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य होता है इसमें बहस किस तरह से करनी है, वो भी आपको सिखाना होता है कि बहस किस तरह से करनी है, सामने वाले वकील को और आप में कितनी मर्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जाओ और सामने वाले अगर जो आपको अच्छी ना लगे तो आप गाली गलौज चालू कर दो, सामने वाले जज को आप गाली देने लगते हो, तो वो चीज़ें नहीं होती। इसमें दोनों तरीके वेल मेंटेन तरीके से दोनों की बहस कराई जाती है और उनको सिखाया जाता है कि वो किस तरह से अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें। चौथा पॉइंट इसमें हो जाता है कि प्रार्थना पत्र कैसे लगाना है। अगर जो आप किसी भी कार्य के लिए जाते हो या आप कोई भी गवर्नमेंट कार्य करते हो या प्राइवेट कार्य करते हो तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन देनी होती है कि ये कार्य मुझे इस तरह से करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें उसमें डालनी होती है। ऐसे ही कोर्ट में जाने से पहले आपको एक प्रार्थना पत्र लगता है, वो चीज़ें आपको सिखाई जाती है स्टेप बाय स्टेप कैसे आप कर सकते हो। अगर जो आप थ्योरेटिकली चीज़ें सीखोगे और प्रैक्टिकल नहीं सीखोगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि अगर जो आप थ्योरेटिकल सीख के और प्रैक्टिकल करने जाओगे तो उसमें और थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फर्क बैठ जाता है। तो इसलिए आप पहले थ्योरेटिकल भी सीखो और साथ में आप प्रैक्टिस भी करते रहो, तो वो भी चीज़ जरूरी है। पांचवी जो चीज़ है उसमें कि न्यायालय की गरिमा रखना किस तरह से, जो मैंने आपको भी बताया था कि वकील में और आप में और जज में और सब चीज़ों में कैसे गरिमा रखना, उनकी कैसे रिस्पेक्टफुली उनसे बात करनी है। छठा प्रोसेस है व्यवहार, आपको किस तरह से व्यवहार करना है। तो इसमें छह तरीके बता देते हैं आपको मून कोर्ट में किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। Good afternoon, Your Honor. I am Speaker 1 appearing on behalf of the defense in the present case. For due to paucity of time, if I may address the court master to show me a signal at the 4th minute. Thank you very much. अब बात कर लेते हैं बेसिक्स मून कोड क्या होते हैं, यानी सबसे पहले बेसिक्स सीख लेते हैं इसके बारे में। तो अगर हम बेसिक्स की बात करें तो ये को करिकुलर एक्टिविटी होती है और इसमें स्टूडेंट को कहीं ना कहीं टीम फॉर्म करनी होती है। टीम कैसे होती है? टीम में आपके 2 वकील होने चाहिए आपके पास और एक होना चाहिए रिसर्चर, जो कि आपके केस के बारे में रिसर्च करे
चलेगा कि कौन सी धारा कहाँ लगेगी और कौन सी चीज़ें कहाँ होंगी। जो कि क्या बनाता है, वो बनाता है रिसर्च का मेमोरेंडम, जो उसको कहते हैं बनाता है मेमोरल ड्राफ्ट, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं केस से रिलेटेड। और जज भी कहीं ना कहीं उस पर एक वकील को जज करता है कि उसको कितनी नॉलेज है और कितनी नहीं है। तो ये कौन करता है, ये जो रिसर्च में एक बंदा होता है वो रिसर्च करता है। और कहीं ना कहीं जो दो चीज़ें होती, जो दो लोग होते हैं, जो दो स्पीकर होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसकी हेल्प कर देते हैं। अगर मैं दो स्पीकर्स की बात करूँ, दो स्पीकर्स रिसर्च की तो मदद करते ही हैं, अपने केस के जज के सामने भी रखते हैं, उनको प्रेजेंट भी करना होता है कि जज उनकी बात को समझ पाए और उनके जो वकील है उसकी जो दलील है उसको पूरी तरह से समझ पाए कि वो किस तरह के इंसान है, किस तरह का माइंड है, किस तरह का बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं उसके वकील के बिहेवियर में प्रेजेंट होता है। अगर मून कोर्ट कंपटीशन की बात करूँ तो कई तरह के कंपटीशन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे इंट्रा कंपटीशन होता है, यानी आपके स्कूल्स में, जैसे लॉ स्कूल से आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी कॉलेज है, उसमें भी कहीं ना कहीं कंपटीशन देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं दूसरी तरह की बात करूँ तो आपको दूसरे स्टेट लेवल पर कंपटीशन देखने को मिल जाता है, जिसे इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन भी कहते हैं। और तीसरा होता है इसमें इंटरनेशनल कंपटीशन, जिसमें इंटरनेशनल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी कोई काम की चीज़ नहीं है। जब हम इंटरनेशनली जाएंगे या हम इसके बारे में और जानना होगा तो हम इसमें कमेंट करेंगे और हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। अब इसमें मून एंड मॉक ट्रायल्स के बारे में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये दोनों चीज़ें एक है, पर ये दोनों चीज़ें एक नहीं, ये थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अगर मैं लोअर की बात करूँ, लोअर कोर्ट में आर्गूमेंट होती हैं, क्वेश्चन एंड फैक्ट्स पे बात होती हैं, तो ये किस में होता है, ये होगा मॉक ट्रायल में, ये इन पे बातें होती हैं। पर जो मून कोर्ट है उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन अपेयर बेस्ड केस होते हैं, जिसमें आपको सामने से एप्लीकेशन देनी होती है, आप सामने से अपने आप को प्रेजेंट करने वाले केसेस होते हैं, तो वो चीज़ें आपको सामने देखने में मिल जाती हैं। अगर जो मैं बात करूँ कि मून कोर्ट करने से हमें क्या लाभ मिलता है, यानी हमें क्या लाभ फायदे होते हैं मून कोर्ट करने से, तो इसमें कुछ फायदे हैं। जैसे कि आप इन्हेंसमेंट इन एनालिसिस स्किल्स, यानी आपकी जो एनालिटिक स्किल्स होती हैं, यानी कम्युनिकेशन और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्हांस होने लगती हैं, यानी आपकी बहुत सारी इंप्रूवमेंट होता है आपके अंदर। अब दूसरे की बात करूँ तो दूसरा होता है इंप्रूवमेंट इन लीगल रिसर्च स्किल्स, यानी आपकी जो लीगल रिसर्च स्किल्स है उसमें भी आपकी बढ़ोतरी होती है। तीसरा है इसमें आपकी जो लर्न एंड मास्टर लीगल राइटिंग स्किल्स भी आपकी बढ़ती हैं, यानी आपके लिखने की, आपके समझने की और बहुत सारी स्किल्स जो होती हैं उसमें आप मास्टर कर जाते हो, उसको भी कहते हैं। चौथा इसमें टेक योर आउटर स्किल्स टू नियर कम्युनिकेट एंड परफेक्शन, यानी एक कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ती है और आप कहने परफेक्ट व्यक्ति बनने की तरफ बढ़ जाते हो, और जो आप ये चीज़ें लेते हो। पांचवा इसमें मूड्स बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, यानी आपकी कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं 10 गुना का उछाल आता है और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। एक रियल कोर्ट में जाने से पहले अगर जो आप मून कोर्ट में कर लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन जाते हो। अगर छठी की बात करूँ तो योर थिंकिंग एबिलिटीज इंक्रीज, जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, यानी आपकी सोचने की क्षमता है। अगर जो आप वकील के सामने कोई भी केस रख दो और आपके पास कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है, यानी आपके सामने वाला वकील ने कुछ ऐसी चीज़ कहती जिसमें आप इसके बारे में पढ़ के आए हो और ना आप इसके बारे में जानते हो, तो आपकी थिंकिंग इतनी जल्दी फास्ट हो जाएगी कि आप उसका जवाब तुरंत के तुरंत दे दोगे। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर दोगे जिससे आपके सामने वाले वकील या आपको टाइम मिल जाए या आप उसके सामने का जवाब दे सको। तो इस तरह से आपकी स्किल कहीं, जो आपकी थिंकिंग स्किल है वो भी कहीं इंप्रूव हो जाती है। सातवां इसमें योर लर्निंग टू बिकम ए गुड टीम प्लेयर, यानी आप में एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। आप एक लीडर की तरह बिहेव करते हो और आप एक लीडर बनते हो। जो व्यक्ति लीडर बनता है वही जाके चमकता है, ये मेरा मानना है। अगर इसमें 8वें की बात करूँ तो इसमें कंटेंट एंड क्रिएटिव आइडियाज़, आपके मन में क्रिएटिव आइडियाज़ आने लग जाते हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने लग जाते हो और अच्छी अच्छी चीज़ें करने लग जाते हो, तो इसके भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसमें 9वें फायदे की बात करूँ तो गेन ऑफ लॉट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ लाइफ टाइम, यानी आपकी वैल्यूज़ इंक्रीज होती हैं, आपका समाज में नाम हो जाएगा। अगर जो आप स्किल्स पहले ही सीख के जाते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े कोर्ट में जाकर, तो ये भी एक चीज़ है, एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। अगर जो मैं 10वें की बात करूँ तो 10वां इसमें कहीं ना कहीं आपकी CV जो बनाओगे, आप कभी भी अगर जो बिजनेस चीज़ों में जानना चाहते हो, आप बिजनेस एक्सपीरियंस करना चाहते हो या आप कभी जॉब करना चाहते हो, तो उसमें आपके CV में झलकेगा कि भाई आपने मून कोर्ट किया हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपको जो जॉब्स हैं वो ईजी तरीके से आपको मिल सकती हैं और आपके एक्सपीरियंस देख कर आपको कहीं ना कहीं लिया जा सकता है। तो ये थी भाई मून कोर्ट की पहली वीडियो। अगर जो हमारा जो टारगेट है वो अचीव होता है 100 लाइक्स का, तो भाई अगली वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा और अगली वीडियो में बनाऊँगा और उसमें अच्छी तरह से समझेंगे कि भाई मून कोर्ट में प्रोसेस कैसे होता है, मून कोर्ट में बातें कैसे होती हैं, मून कोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी भाई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।